राजनीति के सियासत में एक बड़ी से हलचलें खड़ी हो गई है। बार बार देखने को मिल रहा है कि सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर, वहीं बीजेपी ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच में बातें बयानबाजी चल रही है। कभी कभी ऐसा भी आ जा रहा है कि बीजेपी के साथ मिलने का भी कुछ जानकारी मिल रहा है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के सामने जा रहे हैं, उनसे गठबंधन करने का भी बात का ये खुलासा हो रहा है। कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ अवधेश राजभर हैं, जो काफ़ी लोगों के बीच में अपने एक विभाग की आवाज़ों से पहचाने जाते हैं और सुभाषपा से जुड़े थे। सुभाषपा से बगावत करने के बाद सुर्खियों में आ गए। फिलहाल इस वक्त हमारे सामने इनसे जानकारी लेंगे कि आज के कुछ मुद्दे पे सवाल होगा कि आज के राजनीतिक दौर पे देखा जाए तो अवधेश राजभर किस पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि उस पार्टी से ज़्यादा लगाव कर रहे हैं। स्वागत है आज भी न्यूज़ इंडिया चैनल पे। जी, आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। आज एक अच्छे सोफे और एक अच्छे डाक बंगला में है और कहीं ना कहीं एक शीश महल की तरह उस जगह पे आप बैठे हैं, मुलाकात भी हो रही है। ये सफ़र आपका देखा जाए तो बहुत जल्द आ गया है। ये इसमें कोई सफ़र क्या है, देखिए बात ये है कि राजनीति क्षेत्र में जब हम मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से समाज के लोग भी हमको सपोर्ट करेंगे और कोई भी व्यक्ति हो जो समाज के बीच में रहेगा उसको आगे जाना है और उसको समाज के लोग सपोर्ट करने का काम करें। बहुत ऐसे कार्यकर्ता से जुड़े हैं हर पार्टियों से, जो कई वर्षों से लगातार जुड़े हैं। आज कोई उन्हें पद भी नहीं हासिल हो पाया है, लेकिन अवधेश राजभर जिस पार्टी से जुड़े थे उस पार्टी से थोड़ा सा समय कुछ बातें से अटकलें ऐसी उत्पन्न हो गई, जिसको देखते हुए खुलेआम दावे के साथ किए। आज एक हफ्ते नहीं गुजरे उस पार्टी से दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो गए और ज्वाइन होते हुए आपको शायद महीनों से अधिक दिन हो रहा है जो बीजेपी के साथ आपका एक घनिष्ठता बढ़ता नजर आ रहा है। आज इस पार्टी से क्या एक मकसद और क्या एक विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं? देखिए, मेरा मकसद है गरीबों को जो हक लूटा जा रहा है उसका हक हिस्सा अधिकार कि न लूटा जाए। दूसरी बात है कि राजभर समाज के लोग ये समझते हैं कि वो कमज़ोर है, उसको जगह जगह दबाने का काम किया जा रहा है। अभी देख लीजिए खनवर गांव में माननीय विधायक जी ने एक राजभर के बेटा वहाँ पे निवास करता है, प्रमोद राजभर, उनका आशियाना, प्रमोद राजभर का आशियाना उजाड़ने का काम कर रहे हैं। उनका अभी माता जी एक्सपायर की हैं, तो उनका ये कहना है कि बहुत लोग आएंगे, लेकिन बहुत लोग आएंगे तो उनका मशीन आप उखाड़ देंगे, उनका घर उजाड़ देंगे, उनका ज़मीन काबिज कर लेंगे, उनके ज़मीन में से रोड बना लेंगे। यही है कि राजभर समाज को लोग कमज़ोर समझ रहे हैं। अच्छा, तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से राजभर समाज के ऊपर जहाँ भी आफत आती है वहाँ हम लोग पहुँचने का काम करेंगे और जितनी मेरी ताकत रहेगी उस ताकत के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। भाई देखिए, हम उतना बात नहीं बोल सकते कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जितनी मेरी ताकत होगी, जितनी मेरी पहुँच होगी, उतना तो हम अपने समाज के लोगों के साथ साथ अन्य समाज के लोगों का भी कि सहयोग करने का काम करेंगे। जैसे आपने बताया कि खनौर में एक राजभर गरीब परिवार का आशियाना उजाड़ा गया, जो अभी हाल ही में उमा शंकर की माता जी का देहांत हो गया, जिसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि जगह की थोड़ा सा दिक्कत है, इसके लिए उस राजभर को हटाया गया। आपके ही साथ उमा शंकर भी साथ में जुड़े थे, नगर निकाय चुनाव में साथ चले थे, फिर क्या हो गया कि थोड़ा सा राजभर समाज पे नहीं? देखिए, मुसीबतें खड़ा हो रहा है। मेरा कोई एक बात बता दें कि हम उमा शंकर सिंह जी से विधायक से नहीं जुड़े थे। हम स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का उस समय कार्यकर्ता थे। स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के गलत नीतियों के कारण हमने बगावत किया और विनय शंकर जायसवाल का सपोर्ट किया। अच्छा, न कि विधायक जी का। और विनय शंकर जायसवाल जी का जब मैं प्रचार कर रहा था तो ये लाजमी है कि माने विधायक जी भी साथ में वो भी प्रचार कर रहे थे, तो एक मंच पे हम लोग दिखे। लेकिन ऐसा हमारा कुछ नहीं है कि उनके साथ मैं हूँ। अगर मैं उनके साथ होता तो ये बात नहीं बोलता कि माने विधायक जी जो आज राजभर के बेटा को उजाड़ने का बहुत दिन से उस पर कि शायद केस भी चल रहा है, उनके बताने के हिसाब से प्रमोद राजभर जी के, उनका उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आपको लोग जानते हैं कि रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से आप तीसरी बार विधायक बने हैं। आपको लोग यही जानते हैं विधायक जी कि आप गरीबों के मसीहा हैं,
गरीबों के हित में काम करते हैं, गरीबों के लिए आप हैं। लेकिन आज माननीय विधायक जी ने ये साबित कर दिया एक राजभर को उजाड़ कर कि आप गरीबों के हित में नहीं काम करते हैं, आप गरीबों का भला नहीं चाहते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, वहीं आपका हाल है कि कुछ सामने कुछ और कहते हैं और करते कुछ और हैं। आज राजभर समाज का बेटा को वहाँ पे उजाड़ा जा रहा है, तो ये बहुत तकलीफ है, बहुत ही तकलीफ है, बहुत ही निंदनीय है कि निश्चित रूप से ये गलत हो रहा है। तो मैं विधायक जी से कहूँगा कि विधायक जी, अगर आप गरीबों का मसीहा है, गरीबों के हित में अगर आप काम करते हैं, गरीबों का अगर समझ कहते हैं कि हम गरीबों के लिए लड़ता हूँ, गरीबों के लिए हूँ, तो आपके लिए वो ज़मीन छोड़ देना चाहिए आपको। जी बिल्कुल। जो समाज, जो भाई वहाँ पे आज कितने वर्षों से उसके माँ बाप से लेकर सभी लोग बसे हुए हैं जी। आप उसको उजाड़ने का काम कर रहे हैं, ये कितना निंदनीय है। आप गरीबों की बात करते हैं जी। आप गरीबों को बसाने की बात करते हैं और आप रसड़ा में उजाड़ रहे हैं, तो ये विधायक जी गलत है। मैं विधायक जी से कहूँगा कि तत्काल इसको जिस सिचुएशन में था उसको कर दीजिए, नहीं तो आपके पास देखिए रुपया की कमी नहीं है। मैं विधायक जी से कहूँगा कि उस गरीब का अगर इतना ही उसे जलन है, उस प्रमोद राजभर से इतना जलन है, उसके परिवार से जलन है, तो हमारे उस भाई को उसका मुआवजा दे दीजिए, उसका ज़मीन का पैसा दे दीजिए, उसका जो वहाँ पर लागत है उसका पैसा दे दीजिए, वो कहीं जाकर दूसरे जगह अपना घर बनाने का काम करेगा। लेकिन जैसे आप राजभर समाज के ऐसे ऊपर जो है तमाम समस्याएं आ रही है, आप विभाग से आवाज़ें उठा रहे हैं, वहीं राजभर समाज के साथ ओम प्रकाश राजभर चलने का काम करते हैं, लेकिन उनकी क्या माना जाए निगाहें ऐसी समस्याओं पर नहीं रहता है। प्रमोद राजभर जी से पूछ लीजिएगा। प्रमोद राजभर जी जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री थे, तब से उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, उनके कार्यालय जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि मेरा ज़मीन ठीक करवा दिए, लूटी जा रही है। उन्होंने एक बार भी इस पे काम नहीं किया, विधायक जी से बात नहीं किया, लगातार उनका सहयोग यानी कोई कुछ भी नहीं सहयोग किए, कुछ भी नहीं किया। अब भाई मान लीजिए हम लोग अभी क्या हैं, लेकिन आप कैबिनेट मंत्री हैं, लगातार दूसरे बार विधायक हैं, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज राजभर का मसीहा कहे जाते हो। आप जहां दुर्दशा हो रहा है नहीं जा रहे हो। आप देख लीजिए सोनईडीह में राजभरों के साथ जो भी हुआ, हम उनके साथ रहे। उस चीज़ पे हम जाकर वहाँ पे हमने नेताओं से बात किया, माननीय अनिल राजभर जी से बात करके उस मामला को हम लोग शांत करवाएं, और आगे भी उम्मीद है कि महंत जी से भी बात नेताजी करेंगे, माननीय अनिल राजभर जी, और इस मामला को सल्टा दिया जाएगा। इस मुकदमा को हटवाने का भी हम लोग काम करेंगे, और हम लोग उन गरीबों के साथ खड़ा हैं जो हमारे भाई लोग हैं। जितनी हमारी ताकत है, मैं पहले ही बोला कि जितनी मेरी ताकत है, मैं अपने ताकत के हिसाब से मैं लगातार राजभर समाज के लिए और जो भी हमारे साथ चलने वाले लोग हैं सबके लिए हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। अभी आपने जोहराबाद में भी एक बार जनता से मिले थे, फिर आपका आगमन भी था, तो जोहराबाद के लोगों से आपका मिलने का तात्पर्य क्या? देखिए, जोहराबाद के लोगों से मिलने की बात नहीं है। सभी लोग हमारे समाज के लोग हैं, सभी लोग हमारे राजभर समाज के लोग हैं। अगर कहीं ना कहीं उन लोग का पीड़ा हो रहा है तो अपनी पीड़ा को तो कहेंगे भाई। तो निश्चित रूप से जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमारी समझ है, हम भी भाई आवाज़ उठाने का काम करेंगे। वो ऑडियो की बात कर रहे हैं तो ऑडियो तो देख लीजिए, पूरे लोग इसको लाइक कर रहे हैं, और इससे राजभर समाज के लोग जान गए हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने कार्यकर्ता को जब धमका सकते हैं, जेल भिजवाने के लिए कह सकते हैं, उसको मरवाने के लिए कह सकते हैं, तो कितना अच्छा राजभर समाज की हितैषी चाहते हैं और कितना अच्छा राजभर समाज का नेता है। साथियों, जो घरिया गांव का जो ऑडियो वायरल हुआ था, जहां स्वदेव पार्टी के मुखिया जो ऑडियो पे अमेरिका राजभर को जो है जिस तरह से धमकी दे रहे थे, वो ऑडियो आज कई चैनलों पे देखने को मिल रहा है और कई लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं अवधेश राजभर है जो ये भी चैनल पर चलाने का काम किया और कई बार जो है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, लाखों लाख लोग उसको देखे हैं, हजारों लोग शेयर किए हैं, यानी कि लाजमी है वो उसको समाज के लोग
उसका सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यानी कि जो वो किया गया है भ्रष्टाचार आप जो करेंगे, भ्रष्ट वहाँ दिख रहा है। आप देखिए भैया, आप भ्रष्टाचार करेंगे। कार्यकर्ता है, पार्टी का सेक्टर अध्यक्ष है। जब वो सेक्टर अध्यक्ष है और जब सेक्टर अध्यक्ष जो संगठन बनाने के लिए, बूथ का संगठन बनाने के लिए, गांव गांव में घूमकर आपकी पार्टी को मजबूत करने के लिए, वो जो है कि उसके पास बुद्धि था, और आप उस ऑडियो में कह रहे हैं कि तुम्हारे पास इतना तो बुद्धि नहीं है कि तुम जा सकते हो थाने में। आप सुने होंगे, आपके पास इतना दिमाग नहीं है, अकल नहीं है कि आप जा सकते हो। और वो सेक्टर अध्यक्ष हैं, उसके पास अकल नहीं है। वो संगठन बनाता है, पार्टी के लिए काम करता है, तो उसके लिए पास अकल है, और वो थाने में जाने के लिए अकल नहीं है उसका। इस तरह का नीति है। भ्रष्टाचार पर अगर आवाज़ उठाओगे तो इनको भाई दर्द होगा। अभी देख लीजिए, अभी भी हमारे समाज के लोग फ़ोन कर रहे हैं। ये ग्राम सभा जो है कि निहालपुर है, 12 चौर ब्लॉक है, तहसील मोहम्मदाबाद है, और विधानसभा जहूराबाद है। निहालपुर से लोग फ़ोन कर रहे हैं कि माननीय नेताजी ने जो है कि इनके निधि से उद्घाटन सन 2017 में किया गया पुल का, उसका माल उतार लिया गया है, पैसा उतार लिया गया, उद्घाटन किया गया, उसका पूरा उन लोग के पास कागज़ है, कागज़ निकलवाए हैं वो लोग, वहाँ के जो जनता है। और जहाँ पे कम से कम 10-20 गांव वहाँ से जो परेशान रहता है, 10 गांव प्रभावित है। उस अगर पुल बन जाती तो कम से कम 10-20 गांव का वहाँ खुशहाल हो जाते लोग। उसका ये लोग धन खा गए। बताइए कहाँ सही है? अगर वहाँ पे आप अगर विधायक हैं, अगर गरीबों का मसीहा है, तो आप जिस तरह से पास करवाएं, जिस तरह से उद्घाटन करवाएं, वहाँ की अगर पुलिया बनवाने का काम किए होते निहालपुर का, तो निश्चित रूप से जो 20 गाँव के लोग हैं आज खुशहाल होते। यानी कि निहालपुर के गांव के जो लोग हैं उस समस्या से जो है इस तरह से जूझ रहे हैं। वो आज तक 2017 का जो है उद्घाटन जो बताया जा रहा है पुलिया का हुआ है, आज उसका दुर्दशा गांव वाले जो है उस पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं। और आपसे निवेदन करूंगा कि आप उस गांव में भी जाइए और ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए। कम से कम वहाँ की जनता से पूछिए क्या सच्चाई है, क्या सही है। मैं जितना जानता हूँ वही गांव के लोगों ने फ़ोन करके हमको बताया, जो प्रतिनिधि वहाँ के हैं वही लोग बताए हैं, जो समाज का प्रतिनिधि हैं वही लोग हमसे बताए हैं कि सर ऐसा ऐसा हो गया है। तो बताइए, इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, जहाँ पे 15-20 गांव को जो प्रभावित है उस चीज़ से, अगर वहाँ पे पुलिया बन जाती तो 20 गांव वहाँ से खुशहाल हो जाता। उसका आप धन उतार कर खा गए। देखिए, मैं समस्त उन दर्शकों से कहना चाहूँगा जो ये वीडियो देखने का काम कर रहे हैं, इस आवाज़ को सुनने का काम कर रहे हैं, और राजभर समाज के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि नेता वही है जो समाज की लड़ाई लड़ता है, समाज के साथ जो बातें हैं अपनी खुले सदे पन्ने की तरह आगे रख देता है, साफ सुथरा में। उस तरह से नेता होना चाहिए। ये नहीं कि समाज को आगे ले जाओ, चंदा इकट्ठा करो उनसे, वो आपको आगे बढ़ा दिए तो आप भूल गए। तो मैं समाज के लोगों से कहूँगा कि अपना नेता आप स्वयं ढूंढो, अपना नेता बनाओ, और ऐसा नेता देखो कि जो आपके हित में आपके लिए लड़ाई लड़ सके। ये नहीं कि जब चुनाव आए तब ये लोग टिकट बेचने का काम करे। मैं उन समाज से भी कहना चाहूँगा कि नेताजी से एक सवाल आप लोग रखिए कि जिस तरह से स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर चाहते हैं कि राजभर समाज की बात करते हैं और समाज का नेता हैं और समाज को मानते हैं कि हमारा परिवार है, तो उसी परिवार में से आप 5-5 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज कर दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज कीजिए। आप ही भी सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, और भी कोई किसी राजभर को दीजिए, 5 साल वो भी चलाएं, 5 साल कोई और चलाएगा। इससे ये होगा कि कोई भी गलत काम नहीं करेगा, जो गलत काम करेगा उसको चेंज कर दिया जाएगा। थोड़ा सा आप 1 मिनट के लिए चाहेंगे? आप सभी जो है अभी इस चैनल पे हैं, सभी सब पार्टी के बड़े दिग्गज जो भी कार्यकर्ता है, नेता है, सभी लोग देख रहे हैं वीडियो। तो मैं चाहूँगा कि आप जरूर कमेंट में बताइए कि जिस तरह से अवधेश राजभर ये बात रख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे जो है 55 साल पे आप बता रहे हैं कि चेंज किया जाए, आप लोग का क्या राय है जरूर बताइए। और आपका मानना है कि 5 साल पे जो है परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल परिवर्तन हो जाए। देखिए, परिवर्तन ही विकास कराता है। यानी कि परिवर्तन होगा तो कुछ विकास। जब परिवर्तन होगा, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करती है, उस तरह से आप भी कीजिए ना। अगर आपको ये लगता है कि मैं राजभर समाज का हूँ और राजभर समाज मेरा है, तो राजभर समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप बदलाव कीजिए ना। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव का भी चेंज कीजिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
तब न हम जानेंगे नहीं राजभर समाज का भी तो ऐसी चाहते हैं। और जब जब चुनाव आता है तब अगर राजभर समाज की ये पार्टी है तो राजभर समाज के लोगों को, राजभर समाज के नेताओं को 50% सीट मिलना चाहिए। 50% जो सीट आप दे देंगे तो हम समझेंगे कि भाई आप जो है कि राजभर की पार्टी है और राजभर का भी तैसी चाहते हैं। क्योंकि वो 50% जो राजभर को टिकट देने का काम करेंगे तो वहीं समाज के लोग जब जीत कर जाएंगे तो मजबूत होंगे, तो पार्टी के लिए भी चलने का काम करेंगे। आज के डेट में कुछ ऐसे करता है कि चलते चलते अपना गेहूं बेचकर चलते हैं, अपना अनाज बेचकर चलते हैं, वो थक गए हैं। तो कम से कम ये स्थिति नहीं आएगी। आज वो कुछ लायक हो जाएंगे तो अपने गाड़ी घोड़ा का भी व्यवस्था कर लेंगे, तेल का व्यवस्था करेंगे और पार्टी के लिए चलने का काम करेंगे और साथ ही साथ अपने समाज का सेवा भी करेंगे। अपने जब वो मजबूत रहेंगे तब ना किसी का सहयोग करेंगे। तो जब चुनाव आता है तो अपने समाज की पार्टी है, राजभर की अगर पार्टी है तो राजभरों को 50% टिकट मिलना चाहिए, नहीं 50% आरक्षण टिकट में होना चाहिए। जिस समाज के जो मुखिया होते हैं, कहीं ना कहीं ये ध्यान जरूर देना चाहिए कि समाज को एक अच्छे मार्ग पे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। और जो भी है, जो कुछ टीका टिप्पणियाँ किसी के माध्यम से आरोप लगाए जाते हैं, हम चाहेंगे कि उस तरह से लोग बातों को करके और ना वैसे बातों पे घिरा जाए। और जो भी कार्यकर्ता है, जो भी पद से है, अपना कार्य करे और इस पार्टी को मजबूत करे जिस पार्टी से आप लोग जुड़े हैं। और इसमें यह नहीं कहा जाएगा कि आप जो है सुभाषपा से हैं या बीएसपी से हैं या बीजेपी से हैं। जिस पार्टी से जो भी है, अपने पार्टी के दम पे जो है अपने लोगों को जो है आगे बढ़ाने का जो है कारवा हासिल करे। और ख़ास जो है चलते चलते दर्शकों के बीच में एक छोटा सा संदेश वही है कि साथियों, आपका नेता वही है जो आपके लिए दुख सुख में जाता है, आपकी बात सुनता है। और राजभर समाज के लोग, चाहे मैं भी एक राजभर हूँ, अन्य भी लोग राजभर, अनिल राजभर जी भी राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर भी राजभर हैं, तो सबके साथ मिलजुल कर आप लोग रहिए। किसी के साथ इस तरह का, जिस तरह से मानिए ओम प्रकाश राजभर जी ने एक जो भ्रम समाज में फैला रखे हैं कि ये पार्टी के लोडर हैं, ये लोग वो कहते हैं, क्योंकि ये लोडर खुद पैदा करते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में आप लोडर बनकर रहो। तो आपके लिए सभी लोग एक समान हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे अनिल राजभर जी हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, सभी लोग आपके लिए, समाज के लिए काम करेंगे। तो आप लोग किसी तरह का भेदभाव किसी से मत रखिए। आप लोग सबको आजमाइए कि कौन आपके काम आ रहा है। जो आपके काम आ रहा है वही आपका नेता है। अच्छा बताइए, ओम प्रकाश राजभर है, अनिल राजभर है, अवधेश राजभर है, ये सभी राजभर ही राजभर है। तो अगर राजभर सभी एक मत हो जाते हैं, एक विचारधारे के हो जाते हैं, अच्छे समाज के प्रति चलने के जो है एक सोच धारा लेकर चल सकते हैं, तो क्या लगता है कि ऐसे जो बगावतें हो रहा है, ये बगावतें अगर ना हो, एक विचारधारा हो, तो कितना अच्छा लगेगा। ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जो समाज का ठेकेदार बनकर है, मानिए ओम प्रकाश राजभर जी समाज का ठेकेदार बन गए हैं, तो ठेकेदारी चला रहे हैं ना। तो उनको पसंद नहीं है कि हमारे पार्टी में कोई आए न। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मैं भी सवाल कर रहा हूँ, समाज के लोगों से भी सवाल कर रहा हूँ कि कभी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस तरह से मिले हैं, कभी राम अंचल जी के पास गए हैं, कभी हरिनारायण राजभर जी के पास गए हैं, कभी अनिल राजभर जी से ये बात बोले हैं कि आप लोग आइए, हम लोग एक साथ मिलकर काम करें। ये चाह रहे हैं कि हम अकेलौता ठेकेदार बनकर राजभर समाज को गुमराह करें और बेचने का काम करें। अगर इस तरह से होता तो बहुत बेहतर है, स्वागत करता हूं। हम लोग चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते। राजभर है, आप देखिए सभी लोग चाहते हैं, लेकिन माने ओम प्रकाश राजभर जी पार्टी बनाकर चला रहे हैं। अच्छा, पार्टी चला रहे हैं ना। बाकी लोग तो पार्टी में काम कर रहे हैं, कोई सपा में काम कर रहा है, कोई बसपा में काम कर रहा है, कोई बीजेपी में काम कर रहा है। जिसको जहां से लग रहा है कि हमारे समाज को सुरक्षा मिलेगा, वहां से काम कर रहा है। अगर ये राजभर समाज का ठेकेदार बने हैं तो ठेकेदार ना बने, राजभर समाज का एक हितैषी, एक राजभर समाज का ईमानदार नेता बने और जाए। माने अनिल राजभर जी के पास जाए, माने हरिनारायण राजभर जी के पास जाए, माने राम अंचल राजभर जी के पास जाए, माने कालीचरण राजभर जी के पास, सबके पास जाए ना। और जाए कहें, माने सकलदीप राजभर उनके पास जाए, कहें ये कि भाई आइए हम लोग इस एक पार्टी में रहकर हम लोग इस तरह से काम करें। ये लोग क्यों नहीं कह रहे हैं? कह देंगे क्या? ये कह नहीं सकते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से पूरे समाज के लोगों से कहना चाहता हूं और अपने राजभर समाज के साथ उन नेताओं से कहना चाहता हूं जो राजभर समाज के ठेकेदार बने हैं, इस तरह से कहें ना। कहें, अगर कोई नहीं आता है तब ना। इनको तो ये लग रहा है कि अगर वो लोग आ जाएंगे
तो भाई हमारा जो ठेकेदारी चल रही है बंद हो जाएगी। यानी कि ये बातें वो नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, कहें ना, भविष्य में अगर कर नहीं सकते कहें, ये कहना भी चाहिए। कभी प्रयास किए हैं ये? अच्छा, प्रयास कभी प्रयास किए हैं तो बताइए। मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, कभी इस तरह का प्रयास किए हैं ये? नहीं किए हैं, ना करेंगे, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि इकलौता हम राजभर समाज का नेता कहलाए। कोई भी राजभर समाज के तेतरार नेता न आए हमारे सामने और नेता न बने। चलिए, इन्हीं सभी बातों के साथ तमाम जो है ये एक बयानबाजी और तमाम एक बड़े बड़े बातों पे जो है हमने बड़े जो है चर्चा किया। इस बलिया के जो है एक खास डाक बंगला पे हमारे सामने अवधेश राजभर जी थे। भी न्यूज़ इंडिया चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी।